मक्का की शांत रातें और पहाड़ों के बीच जबल नूर पर एक छोटी सी गुफा, गारे हिरा। यहीं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करते, दुनिया के गलत रास्तों से परेशान होकर सच्चाई की तलाश करते थे। उन दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 40 साल थी। दिल नूर से भरा हुआ, आंखें सच्चाई की तलाश में लगी हुई। फिर आई रमजान की एक मुबारक रात। गुफा में गहरी खामोशी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल थे। अचानक एक नूरानी फरिश्ता गुफा में आया, वही फरिश्ता जो सारे नबियों तक पैगाम पहुंचाता थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और कहा, इकरा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर 3 बार कहा, इकरा, पढ़ो। फिर खूब तेज रोशनी आसमान से उतरी और फिर अल्लाह का पहला कलाम उतरा, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। यह कुरान की पहली वही थी, पहला नूर, पहला पैगाम जो इंसानियत को अंधेरे से निकल के रोशनी देने वाला था। यह बहुत बड़ा वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहम गए, पूरे बदन में कंपी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से गुफा से निकले और घर जाकर अपनी अजीज बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे ढांक दो, मुझे ढांक दो। उन्होंने प्यार से चादर ओढ़ाई, दिलासे के बोल दिए, फिर आपको वराका बिन नौफल के पास ले गईं। उन्होंने सुनकर कहा, यह वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ करता था। आप अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। और यहीं से शुरू हुई नबूवत, यहीं से तालीम, दया, इंसाफ और हक की वो रोशनी शुरू हुई जिसने दुनिया की तहरीक बदल दी। कुरान का पहला नूर गार ए हिरा से पूरी इंसानियत तक फैल गया।